नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग सराव में उपस्थित हैं और एक ऐसे कलाकार से मैं मिलाना चाहूँगा जो आवाज़ की दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त ये वायरल हो रहे हैं और इनको देखेंगे तो इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। लेकिन आप देखेंगे, आवाज़ के माध्यम से इनको सुनोगे तो दिल में ज़रूर आपके जगह ज़रूर पैदा होगा कि कोई कलाकार मेरे साथ है, उसकी आवाज़ को आप बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कलाकार किसी जात, धर्म, मज़हब से कोई मतलब नहीं है कलाकार का। तो आइए मिलाते हैं इनसे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमेश लाल यादव। कहाँ घर है आपका? ग्राम भौरा, पोस्ट पांडेपुराद है। अच्छा, कब से गायकी हो रही है आपकी? ये जो है कि ये गायकी तो मतलब बचपन से चली आ रही है। अच्छा, अच्छा। मतलब जब भी से ज्ञान हुआ तब माता रानी का आशीर्वाद मिला। अच्छा, जब तो माता रानी का आशीर्वाद मिला तो हम अपना धीरे धीरे वही कलाकारी अपना शुरू कर दिए। माने बचपने से? जी जी। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग दो भाई हैं। वो क्या करते हैं? वो भी मतलब घर पर रहते हैं और यही संगीत के माध्यम से मतलब हमारा ये तीसरी पीढ़ी चली आई है। अच्छा, संगीत से? हाँ, तब तो काफ़ी घर वालों का सपोर्ट मिलता होगा आपको, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि और बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो संगीत लाइन में घर वाले सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं करना चाहते तो हमारा जो है कि ये हमारा जो है कि एक जो है कि हमारे बाबा थे, हम्म। वो भी बिरहा गाए। अच्छा, और हमारे बड़का बाबू जी थे, वो भी बिरहा गाए। अच्छा। और वही जो है कि पगड़ी हमको भी मिला। अच्छा, क्या क्या बजा लेते हैं ऐसे म्यूजिक संसाधनों में? हारमोनियम है, नाल है, तबला है, मृदंग है, हुड़का है, ढोलक है सब बजा लेते हैं? और कैसियो, यारगन। अच्छा। मतलब कि ये हमारा ये 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 बचपन से ही चले आ अच्छा, रही ये है। कहाँ सीखे हैं सब इतना सब कला? ये हमारे गुरु थे कि अच्छा। हमारे घर के गांव के बगल में जी। एक पहाड़ी बाबा का मंदिर है। हम्म। वहीं पर हम लोग जाते थे। वहीं अपने मतलब वो जो है कि उनसे कोई साज बाकी नहीं था। अच्छा, तो वो बोले कि बच्चा ऐसा कि उनके हम 5 बरस जो है कि समय अपना गुजार दिए। अच्छा। अच्छा। जब 5 बरस समय गुजार दिए तो वो बोले कि चलो अब तुमको जो है कि कोई हम्म। दिक्कत नहीं, अब तुम जो है कि अपने फील्ड में घूम सकते हो। मतलब हारमोनिया वगैरह बहुत आप बजाते हैं, यही हाँ ना? हाँ, आवाज़ भी अच्छी होगी आपकी। जरूर जरूर। क्योंकि मैं आपके मुख से नहीं सुना हूँ, लेकिन और लोगों के मुख से मैं सुना हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, तो दिखता नहीं है, लेकिन न भी दिखता है, लेकिन इतना कला आप बजा लेते हैं, हारमोनियम, बिंजू, आर्गन, पैड वगैरह सब कुछ बजा लेते हैं। कैसे देख लेते हैं ये? कैसे इतना असंभव चीज़ों को संभव में बदल दिए हैं आप? मतलब आत्मा हमको ज्ञान मिला। अच्छा, मतलब माता रानी जो है कि अपने हमारे जो है कि सिर पर बैठ गई। अच्छा, अच्छा। बोले कि भाई ये थोड़ा नेत्रहीन है, जी। तो इसको कुछ गुण दिया जाए। तो मतलब उसी इसीलिए हमको जो है कि आत्मा ज्ञान मिला अच्छा, अच्छा। और ये संगत हमको मिल गया। ठीक है। हाँ सर, एक मैं बात जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा हाँ एक गाना हो जाए हारमोनियम पे। हाँ। कोई हमारे दर्शकों को एक ठो गाना सुनाइए जो बेहतर से बेहतर आप गाते हो, ताकि देखा जाए रियल में आप हारमोनियम बजा लेते हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है? कोई सात दीप नवखंड में सात दीप नवखंड में अब गुरु से बड़ा न को जो गुरु जगत में करते हरि कहे
सो आई ये बताया जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। क्या बात और दूसरी हमारी चौपाई बता रही है कि ये दुनिया का जो है कि संस्कार बहुत जो है कि गलत जगह पर चला आ रहा है। इस समाज का कैसे सुधार होगा और इंसान का जो है कि जन्म जब धरती पर लेकर के आता है तो दुनिया से कोई न कोई बाधा पड़ता है तो जो है कि दुनिया से तुरंत मिट जाता है। क्या बात ये परमात्मा की ऐसी देन है कि इनका भजन गुणगान न करें तो जो है कि जन्म लेना जो है कि व्यर्थ है। कैसे कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक लाइन के भजन भजन ये भजन लो सुनी माया के जाल ये साधु माया की जाल ये साधु माया की जाल बैला से चढ़ के पारवा से उतरी भोला जंगलवा में गई लेना भोला जंगलवा में गई लेना तेरी रे भंगिया के करनवा भोला जंगलवा में गई लेना घर वो न बायरी दो वर वो न बैरी टूटई मड़ैयार बैरीना टूटई मड़ैयार बैरीना उमेश लाल गावेले गुण गनवा भोला जंगलवा में बैरीना उमेश लाल गावेले गुण गनवा भोला जंगलवा में गईले। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त आवाज है। अच्छा, कहीं संगीत से पढ़ाई भी किए हैं कि बस ऐसे ही गॉड गिफ्ट है? मतलब ये हम लोग का जो है कि पहले एक ये संगीत का जो है कि पहले स्कूल चलता था अच्छा। हमारे घर पे ही हम्म। और स्कूल में जो है कि हमारे बाबा और हमारे बड़का बाबू जी मतलब वहाँ पर साजबाज जी जितना भी साज हम बजाते हैं उतना ही साज हमारे आज भी उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। और जो है कि वहाँ पर वो साज था और कुछ ना तो वहाँ पर 100-50 लड़के का जो है कि वहाँ पर स्कूल में जो है कि वो लोग पढ़ाई कराते थे और उसी में जो है कि धीरे धीरे हम भी अपना समय देने लगे। और यानी कि स्कूल पे ही आपका शिक्षा दीक्षा हुआ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं जाकर आप मतलब कोई डिग्री हासिल किए हैं? कोई डिग्री नहीं ना है संगीत का आपके पास? नहीं नहीं कोई डिग्री नहीं है अपने घर ही पे हम अपना हाँ, मैं समझ गया। ये आपका ये रियाज है, हाँ प्रैक्टिस है ना? हाँ अच्छा, तो अभी गाना वाना आपका निकला है कोई? हाँ जरूर। कितना गाना अब तक निकल चुका है मार्केट में? मार्केट में तो है जो है कि 20-25 गाना निकल चुका है। 20-25 गाना? हाँ। सबसे बेहतर गाना 20-25 में कौन सबसे अच्छा गाना है? ये अच्छा गाना एक जो है कि निर्गुण जो है कि अपना जो है कि वीडियो निकाले हैं। तो बढ़िया चला कौन गाना समाज में जो लोग काफी सुने, उस चीज को पसंद किए, कौन सा ऐसा गाना आपने गाया है? हम तो जो है कि एक गाना पहले गाए थे सावनी गीत गोदनवा भोले नाम का। अच्छा। वही जो है कि सबसे जो है कि फास्ट जो है कि इस समय
हमारा जो है कि चल भी रहा है। अच्छा, आप भोजपुरी गाना में कोई गाना गाए हैं? नहीं, हम लोग जो है कि मतलब कि अपना साधारण में रहते हैं। अच्छा, भोजपुरी गाना गाते ही नहीं आप लोग? नहीं, नहीं। सिर्फ मतलब धार्मिक गाना गाते हैं? हाँ, अच्छा, कि अच्छा। मतलब कि समाज की वो जना जाए कि कुछ समाज का जो है कि परिवर्तन हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सामाजिक गीत में क्या गाते हैं? कुछ एक गा के सुनाइए सामाजिक गीत। सामाजिक गीत में हाँ, एक मुखड़ा एक अंतरा बस सुना हाँ। दीजिए। समाजवाद नगरी, समाजवाद नगरी, भइल बर्बाद हो समाजवाद नगरी। घिउआ मोहाल भइल सुरती की सौखन, उखिया समान है बिकट बाणी बाकरी। भइल बर्बाद हो समाजवाद नगरी। उमेश गाजीपुरिया कहे समाज कैसे सुधरी। भइल बर्बाद हो समाजवाद नगरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जितना तारीफ किया जाए कम है। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कोई भी कलाकार कला का मोहताज नहीं होता है। आप देख सकते हैं आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सारे जो ये म्यूजिकल व्यवस्थाएं हैं बजाने का ये काम करते हैं। देखा जाए इस समाज में तो बहुत ऐसे सिंगर हैं कि आंखों से देख सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, मतलब स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनको एक माता रानी ने गॉड गिफ्ट ही दिया होगा, जो हर एक म्यूजिक को बजा लेते हैं और इतनी प्यारी आवाज़ है और समाज को हमेशा ये जगाने का काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप स्टूडियो में हैं, रेनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो ये सरवा में है, तो हाँ। यहाँ पे कोई काम से आए थे या रिकॉर्डिंग था आपका? हाँ, जो है कि जो है कि